अपना ज्ञान है शरीर का ज्ञान। अपना ज्ञान का अर्थ है शरीर का ज्ञान। आज मैं अभी जो बोल रहा हूँ तो अपने ज्ञान का अर्थ है शरीर का ज्ञान। मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये जो शरीर का ज्ञान आपको है तभी तक संसार का दर्शन है। एक ज्ञान ऐसा है जिस पर कि सारा का सारा अज्ञान का ये संसार टिका हुआ है। अज्ञान से उत्पन्न समग्र संसार वही आधार है, वही अधिष्ठान है। यदि आपकी श्रद्धा नहीं हो और आप संत को देखें, श्रद्धा नहीं है तो क्या देखोगे? हो सकता है कोई ठगी हो। क्या सोचोगे? और ऐसा नहीं है कि सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो अब तो नहीं, पहले बसों में सफ़र करते थे तो देखा, बस जानते हैं आप लोग, आप बसों में आए हो, कोई भला आदमी मिल जाए जो कह दे आ जाओ महाराज बैठ जाओ, नहीं तो खड़े हैं तो खड़े रहो। टिकट लेने जाते तो अगर जरा सा भी लाइन से हट जाओ तो दूसरे लोग दया नहीं खाते कि अरे चलो भाई साधु है, नहीं लाइन से आइए, आप लाइन से आइए। सब जगह लाइन में लगा दिया जाता है बाबाजियों को। वो लाइन में लगाने वाले वो भी आँख रखते हैं, आँख तो उनके पास भी है लेकिन देखते भी हैं। क्या उन्हें भी पुण्य मिलेगा? कोई कैसा भी वेश में है लेकिन साधु का वेश उसने धारण किया हुआ है, अंदर क्या है वो तो व्यवहार से पता लगेगा, लेकिन आपको देख करके ही पुण्य प्राप्त हो गया, साधु मान करके। अब आप कहें कि धंधे वाले भी तो हो सकते हैं। अच्छा मान लीजिए धंधे वाले हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़े? तुमने तो देख करके पुण्य ले लिया ना, साधु मान करके पुण्य ले लिया, तुम्हारा वो नुकसान क्या करेगा? हाँ, तुम्हारा नुकसान तब करेगा जब तुम संसार की इच्छा लेकर, वासना लेकर के किसी के पास जाओगे। यदि कोई इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं है, कामना नहीं है, हाँ तुमको जादू टोना जंतर मंतर चाहिए कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो अमुक हमारे इशारे पर चलने लगे, हैं? कोई ऐसा मिल जाए जिससे हमारी तिजोरी भर जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि हमारे पोता पोती दुनिया भरे का ये सब हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि हमारा जो दुश्मन है उसका भट्टा बैठाल दे, हम सबसे बड़े हो जाएं। ऐसे अनेक प्रकार की वासनाओं से बाधित जिनका अंतःकरण होता है वो ऐसे चपेट में आते हैं। आप किसी के पास चले जाओ, एक नंबर का ठग हो, एक नंबर का, है ना, और आप उसके पास जाएं और केवल इतना कहें महाराज हमारे मुक्ति का साधन बता दो, हमारे कल्याण का साधन हमें बताओ, बताओ तुम्हें क्या ठग लेगा, वो क्या कर लेगा। लेकिन जब तुम ये कहोगे हमारा 1 तोला सोना 2 तोला कैसे हो जाए, तो वो कहेगा 1 तो लाओ पहले, फिर हम 2 कर देंगे। तुम्हारी तिजोरी में रख करके 1 का 2 नहीं करेंगे, हम हमारे पास लाओ और हम 1 का 2 कर देंगे। कहना मुझे ये है कि जब हाँ आप संसार के वासना से वासित होते हैं तो कहीं न कहीं चपेट में आते हैं, अन्यथा आपको कोई ठग नहीं सकता। आप दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अपनी दृष्टि को अच्छा बनाइए, और दृष्टि अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो आप कोई भी मिले आप उसे अपने कल्याण की बात पूछो, मुझे बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं इस जन्म मृत्यु के प्रवाह से कैसे छूटूंगा, कब छूटूंगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के उदर में जो शिशु आता है, देखो वो कितना कष्ट पाता है, आप कल्पना कर सकते हो। हम सब उससे गुजरे हैं, चाहे इधर के हो चाहे इधर के हो। माँ की उदर में कोई आराम मिलता है? कुछ अच्छा वहाँ होता है?
है ना। वो मल मूत्र का एक चारों तरफ वातावरण, दुर्गंधित वातावरण होता है। ये वर्णन है पुराणों में। कपिल भगवान माता देवहूति को उस दशा का वर्णन करते हैं। एक गर्भोपनिषद है। गर्भ में कितना दुख मिलता है, कितना कष्ट मिलता है, लेकिन हमें याद नहीं है। और सत्संग केवल याद दिलाता है, स्मृति कराता है। जानते आप सब हैं, स्मरण मात्र। लेकिन संसार को देखो आप, इस संसार को देखो, वो खुशियां मनाने के साजो सामान इकट्ठा करने लगते हैं, दिन गिनने लगते हैं, हम आनंद मनाएंगे। एक वह है जो कष्ट भोग रहा है ना, और एक वह है जो आनंद मनाने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम है संसार। तुम दुखी हो उससे कोई मतलब नहीं। ये संसार है जो संसार के लोग कहते हैं हमने तो बच्चों के लिए कितना किया है, खून पसीना बहा दिया, एक कर दिया, रात दिन एक कर दिया। कहते कि नहीं कहते? आप लोग शायद नहीं कहते होंगे, लेकिन उसने कितना 9 महीने तक कष्ट उठाया है उसका हिसाब किताब कौन देगा? वो हिसाब किताब वहां नहीं है। ये इसका नाम संसार है ना। ये जो दुख है, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, ये छूट जाए। ये अंतर की वासना, इच्छा, क्यों तीर्थाटन, क्यों भगवान का दर्शन, क्यों भगवान का नाम? प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख भी प्रयोजन के बिना व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता। आप यहां तक आए हो, क्यों आए हो? भगवान का दर्शन हो जाए। अरे क्यों हो जाए दर्शन? पुण्य मिल जाए। क्यों मिल जाए पुण्य? क्या जरूरत है? हाँ, प्रयोजन निश्चित करो। भगवान का दर्शन इसलिए करना है कि फिर इस संसार का दर्शन ना हो। अरे कुंती ने यही कहा। ये श्लोक तो बहुत प्रचलित है। कुंती ने वरदान मांगा, विपदा संतुना, विपद दीजिए, विपत्ति दीजिए। लेकिन कुंती का लक्ष्य देखो। आप कुछ भी भगवान से मांगो, हाँ, लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारण करो। कुंती कहती हैं हमारे ऊपर विपत्ति आए, उस विपत्ति में आपका दर्शन हो। दर्शन क्यों हो? तो कहते हैं अपुनर्भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। आपका दर्शन हो, उस दर्शन से अपुनर्भव दर्शनम, इस संसार का दोबारा दर्शन न हो। और जानते हो संसार का दर्शन कब होता है? आप देख रहे हो संसार, दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो। इस शरीर का दर्शन नहीं हो और संसार का दर्शन हो। आपको अपना शरीर न दिखाई पड़े और संसार दिखाई पड़े। दुख कब आता है? जब शरीर पर दृष्टि होती है।
शरीर को न देखो और दुख को देखो। कभी ऐसा नहीं हो सकता। जहां शरीर का दर्शन नहीं होता है, दर्शन का अर्थ जानते हो? दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। कहते भगवान का दर्शन किया है, तो भगवान का दर्शन किया कब किया? जब भगवान का आपको ज्ञान है। ये बिहारी जी हैं, ये राधा वल्लभ हैं, ये राधा रमण हैं, ये नारायण भगवान हैं, ये शिव भगवान हैं। ये किसकी दृष्टि में है? आपकी दृष्टि, आपके ज्ञान में। आपके ज्ञान में जब भगवान है तो भगवान का दर्शन करते हो। ज्ञान में भगवान नहीं है, अरे कुछ नहीं रखा है, क्या रखा है, और चोर घुस जाते हैं। जो कुछ होता है अगर मिल जाए तो सब समेट लेते हैं। भगवान तो वही होते। आप भगवान पर पोशाक चढ़ाते हो, भगवान पर आभूषण चढ़ाते हो, और एक वो है जो भगवान का सब कुछ उतार लेता है। अरे भगवान का नहीं उतार लेता, भगवान कोई पता नहीं कहां ले जाए। आपके भगवान है क्योंकि आपके ज्ञान में भगवान है। उसके ज्ञान में भगवान नहीं है, उसके ज्ञान में एक धातु है, एक मूर्ति है, उसके अंदर कुछ नहीं। लेकिन आप तो मानते हो मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं। आपके ज्ञान में भगवान है, उनके ज्ञान में भगवान नहीं है ना। और ज्ञान से ही व्यवहार संपादित होता है। समग्र व्यवहार हमारे ज्ञान से ही चलता है, अन्यथा तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं इनसे कर रहा था चर्चा 2 मिनट पहले, आपके आने से पहले। 4 देवियां खड़ी हुई हैं। हाँ। शरीर एक जैसा, शकल एक जैसे, लेकिन आपने विभाजन कर दिया। एक बहन है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बेटी है। चारों डॉक्टर के सामने जाएं हैं, तो उसकी आंख क्या देखेगी? न माँ देखेगी, न बहन देखेगी, उसकी आंख न बेटी देखेगी, न पत्नी देखेगी। और वही ज्ञान इस सनातन धर्म में धर्म की संज्ञा लेता है। जिस ज्ञान से व्यवहार विभाजित होता है उसी ज्ञान को धर्म कहा जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुवी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुवी समाना। या यूं कहो, ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुवी समाना। हमारा सनातन धर्म ज्ञान को महत्व देता है व्यवहार में, और वो ज्ञान ही हमारा धर्म बन जाता है। उदाहरण से आप समझ गए होंगे। हमें व्यवहार में मानवता की ओर ले जाने वाला कौन है? हमारा ज्ञान है। आप तीर्थ में आए हैं, हाँ, ये ज्ञान ही आपको यहां तक लेकर के आया है कि तीर्थ में जाना चाहिए। तीर्थ में जाने से पुण्य होता है, धर्म मिलता है, भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन इसी तीर्थ में आपकी जेब काटने वाले भी आते हैं, है ना। आपका झोला लेकर के, आपकी चैन लेकर के भागने वाले भी मिल जाते हैं ना, वो भी आते हैं यहां पर, है ना। लेकिन आपके ज्ञान से आपको पुण्य मिलता है, भगवत कृपा प्राप्त होती है, लेकिन उनका ज्ञान यहां पुण्य नहीं लेता है।
वो कुछ नहीं मानते, वो तो समझते हैं लाइन में लगे हुए हैं, क्या है ना? लेकिन आपका ज्ञान, यह जो आपका ज्ञान है, यही आपको आगे लेकर के जाता है, बहुत आगे लेकर के जाता है। आपको ज्ञान है, अपना ज्ञान है, शरीर का ज्ञान। अपना ज्ञान का अर्थ है शरीर का ज्ञान। आज मैं अभी जो बोल रहा हूं, तो अपने ज्ञान का अर्थ है शरीर का ज्ञान। मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये जो शरीर का ज्ञान आपको है, तभी तक संसार का दर्शन है। यहां जितने भी बैठे हैं, सोते तो सब हैं, है ना? अच्छा, गहरी नींद की इच्छा बताओ किसकी नहीं होती है? नींद कैसी आए? ऐसी आए कि जरा सा किसी ने खट किया और आंख खुल जाए। ऐसी नींद कोई चाहता है? कैसी नींद चाहते हो? गहरी ना? अरे सर हिला दो, समझ जाएंगे, मत बोलो, बोलने में जोर पड़ता होगा, है? गहरी नींद आप चाहते हैं? क्यों भाई, क्यों गहरी नींद चाहते हो? सोचो जरा, है? मतलब क्या है गहरी नींद? माने आपको कुछ भी पता न लगे, चाहे कोई ढोल पीटता रहे। हाँ, कहते हैं तो ऐसा सोता है कि चाहे कोई ढोल पीटे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे हैं छात्र थे, ऐसे कि उनको उठा करके इस पलंग से बाहर ले जाओ, उन्हें पता ही नहीं लगता। हाँ, ढोल पीटने पर भी नींद नहीं टूटे। उस अवस्था में ईश्वर भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। ईश्वर में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें उस समय दुख पहुंचा सके। अच्छा देखो, जब किसी के सामने समस्याएं होती हैं, दर्द होता है, या कोई ऐसा वियोगजन्य दुख होता है, हानिजन्य दुख होता है, तो लोग यही कहते हैं कि इस नींद इसको आ जाए तो अच्छा रहेगा, है ना? वो जो मानसिक दुख है, जो शारीरिक दुख है, और डॉक्टर भी क्या करते हैं, हाँ, तुम्हें नींद लाते हैं, नशे की गोली देते हैं कि इनको ये दिखाई नहीं पड़े, इसका अनुभव इनको नहीं हो। शरीर का अनुभव होता है तो संसार का अनुभव आपको होता है, लेकिन जहां शरीर का अनुभव नहीं होता, वहां संसार के न सुख का अनुभव होता है, न दुख का अनुभव होता है। संसार के सुख का ध्यान रखना, मेरे ध्यान से बात सुनना। गहरी नींद में संसार का सुख अथवा दुख उसकी पहुंच नहीं होती है। कहां? गहरी नींद में, जब आपको शरीर का भान नहीं होता। शरीर का भान होता है तो संसार का भान होता है, और संसार का भान होता है तो संसार से प्राप्त, जो प्राप्त हो रहा है उसका अनुभव होता। और संसार आपको दो ही चीजें देता है, तीसरी नहीं दे सकता है। या तो सुख देगा या दुख देगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आज सुख दे रहा है कल दुख देगा, या आज जो दुख दे रहा है कल वो सुख देगा, है ना? दुख को भी सुख के रूप में वर्ण कर लिया जाता है। बोले आज नहीं तो आगे होगा, फिर आगे होगा, कभी कभी तो सुख देगा। भागवत में वर्णन आता है कि दिति कश्यप भगवान के आदेश की, उनके उपदेश को जब नहीं ढंग से सुनती है,
तो कश्यप भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसके गर्भ आता है। अब उसका जो नशा था वो उतर गया, तो उसे होश आया कि इन्होंने उपदेश दिया था। ये उपदेश की महिमा सुनो आप लोगों। आज तुम हमारी बात मत सुनो, बैठे रहो खाली और सुनते रहो, दिमाग नहीं लगाओ, सुन लो खाली। ये हमारा उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हें याद आएगा कि ये हाँ कहा तो था लेकिन हमने माना नहीं। अब माना नहीं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जब दिति को कश्यप ने उपदेश दिया तो उसके ऊपर जो भूत सवार था उतर गया, तब उसे उपदेश याद आया। महात्मा कितनी अच्छी बात करे, लेकिन अंतर की बैठी हुई जो वासना होती है ना, वो बड़ी विचित्र होती है। कहते पहले ये पूरी हो जाए उसके बाद फिर देख लेंगे। आप लोग भागवत सुनते हैं ना, सुना होगा ना, कितनी बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। अच्छा, उसमें एक कथा आती है, एक आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है। उन्हें पुत्र चाहिए था, तो एक महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं, एक जन्म क्या इस जन्म की बात छोड़ दो, तुम्हारे तो 7 जन्म में भी पुत्र मिलने वाला नहीं। हाँ, तुम भगवान का भजन करो, संन्यास ले लो, बहुत अच्छा है। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा ये उपदेश करना तो मैं बहुत जानता हूँ, मैं भी पंडित हूँ, मैं भी बता सकता हूँ संसार में कुछ नहीं रखा है, सब नाशवान है, सब दुख रूप है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तुम 7 जन्मों को हमारे देख लिए हो तो इसका मतलब करामाती तो तुम हो। हाँ, पकड़ लिया उसने, 7 जन्म देख लिए, इसका मतलब कि आप कुछ समझते हो, जानते हो। अब ये ब्राह्मण तुम्हारे नाम से मरेगा अगर तुमने हमें पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दिया तो। हाँ, अब वो वासना, पुत्र की वासना, उपदेश नहीं सुनने दिया। लेकिन जब पुत्र हो गया और उस पुत्र ने सुबह शाम उनकी अभद्र शब्दों से उनकी आरती करना शुरू किया है, समझ गए ना आप लोग। जब उसने उनकी मरम्मत करना शुरू किया तो रोए। हाँ, इस संसार के लोग हाँ महात्माओं की बात सुनते नहीं है, रोते भले ही रहे। और फिर बाद में गोकर्ण आए। गोकर्ण ने कहा कि क्या रखा है संसार में, किसके लिए तुम रो रहे हो? अरे बोले अभी अभी आया था, गाली देकर गया। बोले तुमने उसको अपना माना इसलिए तुम्हें गाली बुरी लग रही है ना, मेरा पुत्र मुझे गाली दे करके चला गया। हाँ, तुम उसे अपना मानना छोड़ दो। पिताजी संसार में कुछ नहीं है, छोड़ो इस संसार को, छोड़ो इस घर को, जाओ जंगल में। और तुरंत उनके समझ में आ गया। आप लोग समझे कि नहीं? उसके तुरंत समझ में आ गया कि हाँ ये बात तो पहले किसी महात्मा ने भी कही थी, अगर उसकी मान लेते तो ये फजीती नहीं होती। तो ये संसार के लोग हैं जो फजीती करा के फिर महात्मा की बात का स्मरण करते हैं कि हाँ कहा तो अच्छा था, है ना। दिति को समझ में नहीं आया, लेकिन दिति को फिर समझ में आया, महाराज हाँ आपने जो कहा था अपराध हो गया, क्षमा करो। कश्यप ने कहा क्या क्षमा करने से होगा, कुछ नहीं होगा। तुम इस संतान से सुखी नहीं हो सकते हो, इस संतान से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। और सोचो जिस संतान से माँ बाप ही सुखी नहीं हो, उससे पड़ोसी सुखी होगा क्या? वो किसको सुख देगा? समाज को देगा, राष्ट्र को देगा, किसी को सुखी नहीं कर सकता है।
ये चिंतन दिति के अंतर में हुआ और दिति रोने लगे। ऐसा पुत्र होगा, ऐसी संतान होगी जिससे हमें सुख ही नहीं मिलेगा। तब कश्यप ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे पुत्र तो ऐसे ही होंगे, लेकिन जो पुत्र का पुत्र होगा वो बहुत अच्छा होगा। समझना है ना। दिति का रोना बंद हो गया। हाँ, ये सुन करके कि चलो ये तो चाहे जैसा होगा, लेकिन हमारा पौत्र तो बढ़िया होगा बने। कथा तो वही है, लेकिन उसमें से कुछ खींच रहा हूं मैं। ये संसार के लोगों की दृष्टि होती है कि चलो बेटा नहीं तो बेटे का बेटा बढ़िया होगा। हाँ, अरे 7 पीढ़ी तक चले जाते हैं, बोले कहीं 7वीं पीढ़ी में भी भगवान का भगत बन गया तो अपना भी नंबर आ ही जाएगा। नहीं, ये कहते हैं नंबर लगा के, कहीं कहीं तो 21 पीढ़ी तक लेकर के चले जाते हैं। बोले 21 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं जो जिसके कुल में, गोत्र में, खानदान में एक भगवान का भगत हो जाता है। माने 21 पीढ़ी की कल्पना करते हैं, स्वयं भगत नहीं बनना चाहते। हाँ, कोई भगवान का भजन करने वाला त्यागी संत महापुरुष हो जाएगा, अपना कल्याण हो जाएगा, अपने तो यही ठीक है ना। ये संसार के लोगों की दृष्टि होती है। वो तो हाँ, दुख को दुख नहीं समझते, दुख को भी सुख रूप से वर्ण करते। जैसे हमने पहले बताया कि ढोल मजीरा इत्यादि की तैयारी की जाती है, और वो माता भी उस दिन की प्रतीक्षा करती है। मेरा दुख सबके लिए सुख बन करके आ रहा है। कितना बड़ा आह्लाद, कितना बड़ा उत्सव। हाँ, वो प्रतीक्षा में उसको पीड़ा गौड़ हो जाती है, और वो चिंतन ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बेटा बड़ा होगा, बहू लेकर आएगा, पोता होगा, फिर गोद में खेलेगा, हैं? जाने कितनी परिकल्पनाएं। हाँ, मानस में लिखा है कि दशरथ जी ने जब सुना, किसी ने आकर के उनको कहा कि आपके घर में तो बेटा हो गया, पुत्र हो गया, तो मानसकार लिखते हैं कितना सुख उनको हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, माने दोनों शब्दों का ब्रह्मानंद और परमानंद मिल गए दशरथ को। कब? अभी पुत्र को देखा भी नहीं, वो ब्रह्मानंद और परमानंद कानों से सुना कि बस बस हो गया, बेटा हो गया। हाँ, वो ब्रह्मानंद और परमानंद। हाँ, दशरथ जी को कितना सुख उसने दिया, विचार करो जरा। हाँ, दशरथ की मृत्यु का कारण कौन बना? कथा हमारी चुभ सकती है, लेकिन है तो सच्ची। हाँ, मृत्यु का कारण कौन बना? असह्य दुख का कारण कौन बना? ऐसा दुख जिसे दशरथ सह नहीं सके, पुत्र ही तो बना। ये भी एक कथा की दृष्टि है। दुख है, लेकिन दुख दिखाई नहीं देता, किंतु गहरी नींद में दुख दिखाई नहीं देता। दुख संसार में है, आप जी रहे हैं, जाग रहे हैं, आपको ज्ञान है, दुख नहीं है। न संसार का दुख है, न संसार का सुख है।
लेकिन फिर भी संसार का कोई सुख अथवा दुख नहीं है, फिर भी ऐसी अवस्था की आप कल्पना करते हो कि हमें कुछ पता न लगे। क्यों? वहां दुख नहीं है, ये आप जानते हैं। हम संसार भूल जाएंगे, हम संसार नहीं देखेंगे और हमें सुख मिलेगा। और व्यक्ति जब गहरी नींद से उठता है तो ये कहता है, भाई आज तो बहुत अच्छा रहा, गहरी नींद आई, सुख मिला। बताओ वो सुख किसका था? ये गहरी नींद जमीन पर भी सोने से आ जाती है। तुम्हारी सैया, तकिया, तुम्हारा एसी वो सुख नहीं देता है? अरे उसको सुख तब मिलता है ना जब उसका ज्ञान तुमको रहता है। ज्ञान नहीं है तो सुख नहीं है, ध्यान रखना। कमरे में गए, देखा, ओहो हो क्या बढ़िया लगा, हा, बड़ी डिजाइन है, एसी भी लगा हुआ है, ये भी है, ये भी है। ये कब तक है बताओ? इसकी याद तुम्हें आती रहे, नींद आएगी? नींद नहीं आएगी। नींद कब आएगी? जब अपने स्वजन संबंधियों का, सबका ध्यान आपको नहीं रहेगा और उस नींद में कोई खलल डालता है तो अच्छा नहीं लगता है। उस गहरी नींद में सोया ही सोया है, हाँ बताओ कोई बात नहीं, अभी। लेकिन गहरी नींद से जब उठाया जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये माताएं अपने संतान को कितना प्रेम करती, लेकिन जब गहरी नींद में हो, नींद आ रही हो और वो कुछ हो तो फिर उसकी खबर ले लेती। नहीं सोता है तो बस कोई इलाज नहीं होता। माँ को नींद आ रही, वो सोने नहीं देता तो लगा देती है, तो चलो भाई सो जा तू भी। गहरी नींद में आपको सब कुछ विस्मृत होता है और आप गहरी नींद चाहते ही इसलिए हो क्या कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहे, कोई स्मृति नहीं, लेकिन वहां पर भी आप सुख प्राप्त करते हो। वो सुख किसका है? वो सुख कहां से आता है? कैसा है वो भी एक सुख है, निद्रा का सुख। और ध्यान रखना, निद्रा के सुख जैसा संसार का कोई सुख नहीं है। इसलिए नींद में जो सुख है उसकी बराबरी संसार का कोई सुख नहीं करता, क्योंकि समग्र सुखों को उपार्जित कर, सुख के साधनों को संग्रह करने के बाद भी आप उनको विस्मृत करना चाहते हो। इसलिए आवश्यकता है उस सुसुप्ति के विज्ञान को समझने की कि वहां आप तो रहते हो लेकिन संसार नहीं रहता। बस यही एक दर्शन है जो हमको बिना संसार के वस्तुओं के भी ये बताता है कि तुम्हें सुख मिल सकता है, और वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। लेकिन अंतर के सुख को आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आपने उसे समझने की चेष्टा की हो, और उसे समझने की चेष्टा आप तब कर सकते हो जब आपने अपने को समझने की चेष्टा की हो। जो अपने को समझने की चेष्टा नहीं करता है वह उसे भी समझ नहीं सकता। जिसे अपना ज्ञान होता है वही कह सकता है मैं उसे भी जानता हूं।
और जिसे अपना ज्ञान नहीं है वो दूसरे को क्या जानेगा। पशु है, पशु के पास ज्ञान तो है लेकिन अपना ज्ञान नहीं है। आप उसकी संज्ञा निर्धारित करते हो, ये तो जंगल का राजा है और ये समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री है, हम गौ माता का पूजन करेंगे तो सबका पूजन हो जाएगा। देखिए, ये है हमारा सनातन धर्म। हमारी सनातन धर्म में गौ माता की कितनी महिमा है। एक को पूजने से समस्त देवों का पूजन, ऐसा कोई देव नहीं है, ध्यान रखना। अन्यों में आपको ये कहना पड़ता है यही राम थे, यही कृष्ण थे, यही फलाने, यही ठिकाने, लेकिन शास्त्र कहता है मां गौ के अंदर समस्त देवों का निवास है। हाँ, देखो उनके गोबर में और गोमूत्र में भी कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके मल और मूत्र को पवित्र माना जाता हो। हाँ, कोई जीव नहीं है। लेकिन गौ माता एक ऐसी है जिसके बिना सनातन धर्म का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कोई हिंदू है और नाम मात्र का हिंदू है, भक्षाभक्ष का जिसके जीवन में कोई मतलब नहीं है, उसको यह बात नहीं समझाई जा सकती है। गोमांस भक्षी भी हिंदू हो सकता है। और मैंने अपने कानों से सुना है उन लोगों को कहते हुए, हाँ हिंदू, लेकिन कहे हमको तो कोई परहेज नहीं, हम तो है गोमांस भी सामने आ जाए तो हम खा लेते हैं। हम नाम नहीं लेते लेकिन हम बताए देते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग समझ जाओगे, इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा। वो भी हिंदू है, लेकिन मैं उस सनातन धर्मी हिंदू की बात करता हूँ जिसका कोई भी कार्य गौ माता के बिना संपन्न नहीं होता। हाँ, सनातन धर्म में नामकरण संस्कार भी होता है, यहाँ तक कि जन्म होने पर गाय का दान किया जाता है। आप लोगों ने सुना कि भागवत में सुनते होंगे कि उन्होंने मन ही मन में संकल्प किया कि मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा वसुदेव जी, तो मैं इतनी 1000 गायें दान करूंगा। हाँ, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हाँ, कोई जाने वाला है तो सनातन धर्मी सोचता है इसे पूंछ पकड़ा दो, होता है कि नहीं। हाँ, जन्म और मृत्यु दोनों में जो हमारे साथ, उसके अंदर समस्त देवों देवियों का निवास। इसीलिए कहा गया सर्वस्व मातरा गावो विश्वस्य मातरा। गाय सबकी माता है, लेकिन इतनी महिमा वेदों में गौ माता की महिमा है। कर्म कांड में, सनातन धर्म में गौ माता की महिमा है। हमारे जीवन संरक्षण में गौ माता की। किसी माता ने बालक को जन्म दिया और उसके पास दूध नहीं है तो डॉक्टर कहते हैं इसे गाय का दूध पिलाओ। वैद्य कहते हैं गाय के दूध में वह शक्ति है जो माता के दूध में है, और किसी में नहीं। ना बकरी ना भैंस, किसी दूध में नहीं है वो शक्ति जो हमारी माता के, क्योंकि वो सबकी मां है। लेकिन ऐसी मां होते हुए भी क्या उसे अपनी महिमा पता है कि मैं इतनी महान? समझना आप लोग। अच्छा, आप अगर उसे उपदेश करना चाहो तो समझ जाए शायद। आपका उपदेश भी उसके काम का नहीं है, लेकिन आप उसकी महिमा जानते हो, उसे अपनी महिमा का
ज्ञान नहीं है। हम उससे अपना व्यवहारिक जीवन धन्य करते हैं, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि लोग कितना हमसे लाभ उठा रहे हैं। उसे ज्ञान नहीं है, ना उसे ज्ञान कराया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपको उपदेश दिया जा सकता है, आपको ज्ञान दिया जा सकता है। ये समझे नहीं आप लोग? आपको ज्ञान दिया जा सकता है। अच्छा, उनको ज्ञान क्यों नहीं दिया जा सकता? आपको दिया जा सकता है। आकृति तो सबकी एक जैसी है, उनको भी भूख लगती, प्यास लगती है, सब कुछ एक जैसा। आपको क्यों दिया जा सकता है और उन्हें नहीं दिया जा सकता? मूल बात, आपके पास वह सामर्थ्य है जो उनके पास नहीं है। यद्यपि आप सब माने में कमजोर हो, हाँ, किसी के शरीर की तुलना की जाती है तो आदमी से की जाती है क्या? अंगों की तुलना की जाए, बोले इसकी नाक तो तोते जैसी, हाँ, इसकी आंख तो फलाने जैसी, हाँ, इसकी चाल तो अमुक जैसी। माने पशुओं और पक्षियों की सुंदरता से आपकी सुंदरता आकी जाती है। आपके पास क्या है? अपना अच्छा। लेकिन एक वस्तु आपके पास है जो उनके पास नहीं है। उनके भी कान में सुनने की सामर्थ्य है। आवाज तो ये मालिक की आवाज है, वो पहचान जाते हैं, सुन लेते हैं कि हाँ, अरे कुत्तों के नाम रखे जाते हैं कि नहीं? रखे जाते ना। और कुत्ते आपका समझते हैं नहीं? जो आप बोलते हो, अब क्या क्या बोलते हम तो नहीं जानते, लेकिन बहुत कुछ कुत्तों से बोलते हैं। हाँ, आदमियों से बातें नहीं ढंग से करते, लेकिन कुत्तों से बहुत अच्छी तरह से करते। हाँ, हम किसी का सुन रहे थे, कोई नेता कह रहा था, बोले कि हम उनके पास बैठे और वो कुत्ते को बिस्कुट खिला दे रहे, हमसे तो बात ही नहीं किया। हाँ, मैंने बिस्कुट उसको बोलो देना हुआ तो वही बिस्कुट हमारे सामने रख दिया कि कुत्ता खाता वही तुम खाओ। सोचो जरा, हाँ, ये प्रवृत्तियां होती हैं। लेकिन मुझे कहना क्या है? मुझे कहना यह है कि आपके पास एक विलक्षण शक्ति है, विलक्षण। उस विलक्षण शक्ति का ही संसार के लोग दुरुपयोग करते हैं और महात्मा उसका सदुपयोग करते हैं, है ना? आपकी उसी शक्ति का, वही शक्ति, विलक्षण शक्ति, जिस शक्ति का संसार के हाथों में चढ़ गए तो वो बर्बाद करके रख देते हैं। और अगर महात्माओं के हत्थे चढ़ गए तो आबाद कर देते हैं। अब माने एक शक्ति आपके पास में है, एक वह ज्ञान जो ज्ञान माँ ने दिया, पिता ने दिया, सबने दिया। लेकिन उस दिए गए ज्ञान को बताओ, आप ज्ञान से ग्रहण करते हो कि अज्ञान से? अज्ञान से। यही गलती कर गए, यही गलती। अज्ञान से ज्ञान कभी ग्रहण नहीं किया जा सकता। अज्ञान से ज्ञान नहीं ग्रहण किया जा सकता।
उन्होंने अज्ञान दिया है, उस अज्ञान को भी आपने ज्ञान से ही ग्रहण किया है। नाम उसका ज्ञान है, लेकिन है अज्ञान। ये ध्यान रखना। आपकी समझ के ऊपर जो कुछ कहा गया, आपकी अपनी समझ, कबूतर वाला का है, ये आपने ज्ञान से ही माना है। ज्ञान ग्रहण किया जाता, ज्ञान से ही सब कुछ ग्राह्य होता है। और उसी ज्ञान को, जिस ज्ञान से आपने संसार को ग्रहण किया, उसी ज्ञान से संतों के पास जाने में, उसी ज्ञान का आश्रय से, जो आपको ज्ञान है, उस ज्ञान के आश्रय से आपको संसार से मुक्त करते हैं। ज्ञान है आपके पास। देखो, अब समय 1 घंटा पूरा हो रहा है, ठीक है। चलो ये थोड़ी सी बात और कह देते हैं। ज्ञान है, पशुओं को वो ज्ञान नहीं है। उनके अंदर हूं मात्र स्फुरित होता है। वो मच्छर भी गुनगुनाता हुआ आपको होने की जानकारी देता है। कैसे पता लगता है? मच्छर आ गया। हाँ, जब वो गुनगुनाता हुआ, गीत गाता हुआ आपके श्रवणेंद्रिय के पास पहुंचता है, लगता है मच्छर है, मच्छर है। मच्छर भी बड़ा समझदार होता है, वो काटता है लेकिन बता करके, सावधान हो जाओ, हम काटने वाले, है ना। वो सिंह गर्जना करके अपनी उपस्थिति देता है, सावधान हो जाओ। ये हुंकार, हूं के ऊपर ही सब बवाल लादा जाता है। हूं का ज्ञान है, नहीं है? आपको अगर ये ज्ञान नहीं हो कि इसके पास हमारी समझ का ज्ञान नहीं है, तो बताओ उसको आप उपदेश करोगे? माता पिता आचार्य जन वो कुछ भी काखा गा पढ़ाएं या मम्मी पापा पढ़ाएं, ये तभी पढ़ाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसे ये स्वीकार करेगा। वो सामर्थ्य अपने अंदर देखते हैं। लेकिन जब हार्यो पिता पढ़ाए पढ़ाई है, मानस में वर्णन है और भागवत में भी वर्णन आता है, जड़ भरत जी के पिताजी 6 महीने तक लगे रहे क्या कि गायत्री मंत्र याद कर ले, जबरदस्ती जनेऊ डाल दिया, लेकिन उन्होंने पढ़ कर के ही नहीं दिया, तो पिताजी ने भी पीछा छोड़ दिया। इसके पास मेरे शब्द को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है। हाँ, एक नहीं, अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। हस्तामलक जी भगवान शंकराचार्य पहुंचते हैं तो एक बालक को लाकर के एक परिवार के माता पिता ने उनके चरणों में डाल दिया। महाराज ये 12 साल का हो गया, ये कुछ सुनता ही नहीं है। माने जो बोला जा रहा है इसका ये प्रत्युत्तर नहीं देता है और ये बोलता भी नहीं है। और वो तो पूर्व जन्म के सिद्ध महापुरुष थे, वो नहीं बोले, जानते हुए भी नहीं बोले। जड़ भरत जानते हुए भी कुछ नहीं बोले। क्यों? वो जानते कि बोल क्या रहे हैं, उन्हें ज्ञान है कि ये बकवास है सब,
हम इसको नहीं सुनेंगे, और सुनेंगे भी तो उत्तर नहीं देंगे। और ध्यान रखना, एक बार आपने सुन लिया और उत्तर दे दिया तो पकड़े जाओगे। सुना ही नहीं, उत्तर ही नहीं दिया तो फिर सब संसार के लोग पीछा छोड़ देते हैं। बच्चे को सिखाया जाता है मम्मी बोलो, पापा बोलो, हाँ वो बेचारा जब बोलना शुरू कर देता तो आगे कहानी, ये दादा है, ये नानी है, ये नाना है। मतलब उसने एक कहा, एक को सुन लिया तो फिर आगे भी। हाँ, वो तांता बंद नहीं होता है। और जो समझदार होते हैं, हाँ वो पहले ही पत्ता साफ कर देते ताकि आगे का खेल खत्म। एक ज्ञान ऐसा है जिस पर कि सारा का सारा अज्ञान का ये संसार टिका हुआ है। अज्ञान से उत्पन्न समग्र संसार वही आधार है, वही अधिष्ठान है, हंसी के उस पर टिका हुआ है सब। उसको चाहे पहले जन्म में ले लो, चाहे इस जन्म में ले लो। तो भाई देखो, ये कहानी तो अपनी बहुत लंबी है, ये तो चलती रहेगी। अब इसको हम यहीं विश्राम देते हैं।